Hello guys, welcome to your own YouTube channel Banking Spartan. So today I am going to discuss the Hindu's current affair वो जो कि पिछले काफ़ी दिनों से टेक्निकल ग्लिच के कारण अपलोड नहीं किया गया था। आज हम 23 अक्टूबर के द हिंदू के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं जो एडिटोरियल सेक्शन है वो कवर नहीं करूँगा। इसमें सिर्फ मैं एडिटोरियल सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो डिस्कस करूँगा, और जो भी एडिटोरियल सेक्शन है वो आपको खुद से पढ़ना होगा। आपकी समझ बढ़ाने के लिए ये बेनिफिट करेगा, और जो भी बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये वोकेब को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा एक सेक्शन है। हम स्टार्ट करते हैं आज का। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हेडलाइन आई है कि यूएस टू निक्स बिजनेसेस वीज़ास फॉर HR स्पेशलिटी जॉब्स। तो जो H1B वीज़ा है जो वो किस लिए होता है, ये स्पेशल ऑक्यूपेशंस के लिए होता है ना, जो कि कंपनी सेंड करती है प्रोफेशनल वर्क के लिए। तो H1 वीज़ा ये हो गया। उसके बाद हमारा जो सेकंड हेडलाइन थी करंट अफेयर की वो है डॉक्टर रेड्डीज शट यूनिट्स ड्यू टू साइबर अटैक। तो जो यूपीएससी के कैंडिडेट है, पीसीएस वाले हैं, तो उन लोगों के लिए साइबर अटैक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इसको रिवाइज करना है। साइबर अटैक और जो भी न्यू मैलवेयर है जो भी अटैक कर रहे हैं डिफरेंट न्यूक्लियर साइट्स पे या अदर जो भी साइट्स के ऊपर, तो आपको वो भी रिवाइज करना है। और इसमें जो बैंकिंग स्टूडेंट्स जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आया कि इंडिया जो डॉक्टर रेड्डीज हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिस पे रिसेंटली अभी साइबर अटैक हुआ था, वो इसको टेम्परेरी शट डाउन किया गया है ना। तो एक न्यूज़ थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है जो न्यूज़ में थी खरीफ। तो जो खरीफ क्रॉप प्रोक्योरमेंट है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें हम कुछ चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसमें जो 2% खरीफ के लिए मिलता है, इंश्योरेंस देना पड़ता है, और 1.5% रबी के लिए है, और 5% जो होता है वो बागवानी जायद फसल के लिए होता है ना। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि अभी रिसेंटली गुजरात के जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने जो किसान जो फसल बीमा योजना उसका नाम चेंज कर मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कर दिया है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद खरीफ प्रोक्योरमेंट में खरीफ जो क्रॉप है उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा कि टेम्परेचर, सॉइल वगैरह ये सब इम्पोर्टेंट है। ये यूपीएससी और पीसीएस कैंडिडेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो अगेन जो दिल्ली का कैंपेन है जो अभी चल रहा है एयर पोल्यूशन को लेकर, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ। तो ये इम्पोर्टेंट है कि याद रखना। ये जो दूसरी जो एग्ज़ाम्स है बैंकिंग की उसमें भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारा जो न्यूज़ में था करंट अफेयर का। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है जो न्यूज़ में था वो हमारा एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं हम। तो एडिटोरियल सेक्शन में कुछ कीवर्ड्स है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सार्क कंट्री और यूएस अर्जिंग इंडिया अर्लीस्ट। इसमें सार्क कंट्री इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वाड, जो क्वाड कंट्रीज़ है वो इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारी क्वाड कंट्री है। और रिसेंटली मालाबार में भी इन कंट्री को ऐड किया गया है। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट की वर्ड यूज़ किया गया है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो हम इसको देख लेते हैं, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस को। तो ये मैं यूएस की साइट पर जा रहा हूँ जहाँ पर आपको पूरा पता चल जाएगा कि यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन में। तो ये जो जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस है, प्रोवाइड ड्यूटी फ्री ट्रीटमेंट टू गुड ऑफ डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी कंट्रीज। द प्रोग्राम वाज ऑथोराइज ट्रेड एक्ट 1974 टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड वाज इम्प्लीमेंटेड इन ऑन 1 जनवरी 1976। तो ये जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है या डेवलपिंग कंट्री को बेनिफिशियर करने के लिए बनाया गया है। तो ये GSP है, और आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो मैं इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में ऐड कर दूंगा। तो हमारा ये जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम देख लिया हमने। फिर इसमें
एक और कीवर्ड है जो यूएस काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्टाइजरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, तो CAATSA एक्ट के बारे में भी इसमें कहा गया है, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जो काउंटरिंग अमेरिका वाला जो एक्ट है इसके बारे में दिया हुआ है कि काउंटरिंग अमेरिका एडवर्टाइजरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, तो CAATSA ये क्या, यूनाइटेड स्टेट फेडरल लॉ दैट इम्पोज सैंक्शंस ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया। तो सबसे पहले बिल पास किया गया था 2017 में, क्यों, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया पर सैंक्शन लगाने के लिए। तो ये था, और रिसेंटली इंडिया को भी इस एक्ट में डालने की काफ़ी चर्चाएं थी, जो कि अभी नहीं डाला गया है। उसके बाद ये हो गया। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेस्ट विल अलाउ स्केलिंग अप ऑफ एफर्ट्स टू डिटेक्ट इन्फेक्शंस। तो अभी जो रिसेंटली जो कोवी रेप करके एक सबसे जो चीप जो टेस्टिंग किट लॉन्च करी गई है, किसके द्वारा, IIT खड़गपुर के द्वारा, और किसके द्वारा रिकॉग्नाइज़ की गई है, ICMR के द्वारा ये रिकॉग्नाइज़ की गई है। तो ये हमारा एक टॉपिक था जो करंट न्यूज़ में था। जो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है INS करावती। तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी हाईलाइटेड भी है ये। तो आर्मी चीफ कमीशंस INS करावती एट विशाखापट्टनम। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो INS करावती लास्ट ऑफ द 4 इंडिजीनियस बिल्ड एंटी सबमरीन वारफेयर। तो ये क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर है ना, एंटी सबमरीन वारफेयर है ये। फिर कन्वर्टिस बिल्ड अंडर प्रोजेक्ट 28। तो किसके अंडर में बनी थी, प्रोजेक्ट 28 के अंडर में, कारामोटा क्लास में। और किसके द्वारा बिल्डअप किया गया था, ये बनाई गई थी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, GRSC के द्वारा बनाई गई थी। इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी रिसेंटली 2 मेंबर कमेटी बनी है, किसके लिए, US बेस्ड जो डेटा एनालिटिक फर्म है स्प्रिंकर की इंक्वायरी के लिए, है ना। तो US बेस्ड जो फर्म एनालिटिकल स्प्रिंकल है, ये कौन है, एनालिटिकल फर्म है जो डेटा रखती है अपने पास। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई है, किसके द्वारा, केरला गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई है, केरला गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद सेकंड, हाँ, UPSC और सभी कैंडिडेटों के लिए भी शायद इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 2+2 टॉक। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो बैंकिंग और अदर्स एग्जामिनेशन है उन लोगों के लिए, जो US डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, ये मार्क एस्पर। US डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, मार्क एस्पर। और जो मार्क पोम्पियो है, जो आप देख सकते हो बैक साइड में, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्क पोम्पियो। और जो डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, मार्क एस्पर, है ना। तो ये हमारा एक टॉपिक था जो रिसेंटली करंट अफेयर में न्यूज़ में था। हमारा अगला टॉपिक है CPI-IW। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसको जो बेस ईयर है वो रिवाइज़ कर दिया गया है। तो जो इसका कंज्यूमर जो रिवाइज ईयर पहले था 2001, अब इसको कर दिया 2016। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए था ये, है ना। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ये रिवाइज़ किया गया है। और एक हमारे मिनिस्टर है जो अभी हाईलाइटेड है, जिनका नाम है, जो कि यूनियन कल्चर मिनिस्टर है, प्रहलाद सिंह पटेल। तो जो प्रहलाद सिंह पटेल रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थे, क्यों, क्योंकि इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी जिसका नाम है लाइफ इन मिनिएचर। किसके लिए, म्यूज़ियम के लिए। तो म्यूज़ियम के लिए एक ऐप लॉन्च हुई जिसका नाम है लाइफ इन मिनिएचर। और प्रहलाद सिंह पटेल ये कहाँ से है, ये MP से है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूज़ में था, नाग एंटी टैंक मिसाइल। तो नाग एंटी टैंक मिसाइल, ऐसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि नाग क्या है। तो नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया है, इसको डेवलपमेंट किया गया है, इसको DRDO के द्वारा इसका बनाया गया। तो ये क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM है ना। तो एक टॉपिक था जो रिसेंटली न्यूज़ में था। और UPSC और PCS कैंडिडेट वालों को उसको थोड़ा और डीप में पढ़ लेना, नाग एंटी टैंक मिसाइल के बारे में, काफ़ी न्यूज़ में है ये। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो, हाँ, तो रिसेंटली वेटिकन और बीजिंग ने
रिन्यू की है उसकी डील किसके लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ बिशप के लिए। तो कभी एग्ज़ाम में पूछ ले जो अदर कैंडिडेट है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे कि वेटिकन और बीजिंग ने अभी रिसेंटली जो डील रिन्यू हुई है वो किसको लेकर थी, तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ बिशप को लेकर थी, है ना। तो एक यह टॉपिक था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, अभी रिसेंटली रिलायंस में सबसे ज़्यादा फॉरेन फंड का राइज हुआ है और यह रिकॉर्ड स्तर पर है 27.2%, है ना। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट फॉर करंट अफेयर, इसको भी नोट डाउन कर लेना आप। जो भी मैं करंट अफेयर आपको बताता हूँ, अगर आपको ऐसे याद नहीं होते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको वो रिवीजन में इजी हो जाए, है ना। तो एक ये टॉपिक था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूज़ में है वो है RBI टू बाय 20,000 करोड़ ऑफ GSEC। तो RBI 20,000 करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय करने वाली है। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो GSEC है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ये आपको UPSC और PCS कैंडिडेट वालों को ये डीप में पढ़ना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या क्या होती है और कैसे ये यूज़ की जाती है। और जो बैंकिंग और अदर्स जो स्टूडेंट और कैंडिडेट है उन लोगों के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो RBI ने कितने 1,000 करोड़ का GSEC खरीदा है, तो 20,000 करोड़ है ये, है ना। अब रिसेंटली जो इंडियन बैंक है उसकी जो MD CEO है वो न्यूज़ में थी। तो इनका नाम क्या है, पद्मजा चंद्रू, है ना, पद्मजा चंद्रू। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। पूछा जा सकता है इंडियन बैंक की MD CEO कौन है, तो पद्मजा चंद्रू है ना। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो न्यूज़ में था, कॉग्निजेंट टू अक्वायर IIoT कंपनी ब्राइट वोल्फ। तो कॉग्निजेंट ने कौन सी कंपनी अक्वायर करी है, ब्राइट वोल्फ को, है ना। फिर अभी रिसेंटली फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि USA के, उन्होंने अभी एक नोट दिया है किसको, ग्रानुल्स पोटेशियम पिल को, है ना। ग्रानुल्स पोटेशियम पिल को नोट दिया किसने, US के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में बैंक की कि रिसेंटली जो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन सी पिल को नोट दिया है, तो ये आप इसको देख सकते हो। और जो UPSC और PCS कैंडिडेट है उनके लिए हाइपोक्लेमिनिया और पोटेशियम क्लोराइड एक्सटेंडेड ये जो है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। फिर जो अब हम आते हैं खेल वाले जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है उस वाले पे आते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि जर्मनी की जो जूलिया जॉर्ज से उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट को लेकर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बैंकिंग एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये कहाँ की है, जूलिया जॉर्ज, ये जर्मनी की है ना। तो ये इम्पोर्टेंट। और सेकेंड कि जो वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप थी वो कैंसिल हो गई है ना। तो द 2020 वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप टू हेल्ड इन न्यूजीलैंड इन जनवरी वाज ऑन थर्सडे कैंसलेड, है ना। तो जो रिसेंटली होने वाली थी न्यूजीलैंड में, कहाँ पर होने वाली थी ये, न्यूजीलैंड में, वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप, है ना। तो ये कैंसिल हो चुकी है। सो ये था आज हमारा द हिंदू को लेकर करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट सेशन था। सो इसमें मैंने सारे द हिंदू के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो कवर करे हैं। इसमें मैंने पॉलिटिकल कोई भी टॉपिक नहीं लिया है क्योंकि पॉलिटिकल टॉपिक ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम्स में आता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है डेली के बेसिस पे मैं वो डेली कवर करूँगा। और हाँ, एडिटोरियल सब सेक्शन आपको डेली पढ़ते रहना है जो आपको बेनिफिट काफ़ी करेगा, है ना। सो ये था मेरा आज का सेशन 23 अक्टूबर के करंट अफेयर को लेकर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल बैंकिंग स्पार्टन।